नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं और 100 व्याख्यान माला कार्यक्रम अलग अलग जगह पर किया जा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए संवैधानिक प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे सूरज पूरब से चढ़ता है, उसके लिए संविधान की मंजूरी की जरूरत नहीं है, वैसे ही भारत का हिंदू राष्ट्र होना स्वाभाविक सत्य है। संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ा जाए या नहीं, ये हकीकत नहीं बदलती है। भागवत ने कहा, आरएसएस और बीजेपी अलग अलग संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक दल नहीं है। आइए देखते क्या कहा। धर्म पर आधारित संविधान ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे वो भी ठीक है। हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। तो दर्शकों, उन्होंने किस तरीके से बताया कि हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको संविधान की जरूरत नहीं है कि संविधान में इसको शामिल किया होता भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि संघ की स्थापना, आपको बताते चले, संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन 1925 को हुई थी। संघ की स्थापना जो है देश को यानी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हुई थी। सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि संघ को भाजपा के साथ जोड़ना भी गलत होगा। उन्होंने कहा कि केवल भूगोल नहीं है भारत, यह एक संस्कृति है। संघ किसी से प्रतिस्पर्धा का लाभ देने के लिए नहीं बना है और लोगों से देश और समाज के लिए रोज 1 घंटा देने की अपील करता है। संघ का कार्यकाल जो शाखा लगती है वो सुबह 1 घंटा लगती है। उन्होंने कहा है कि लोगों से देश और समाज के लिए संघ सिर्फ 1 घंटा मांगता है जब शाखा लगती है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं, भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ।
ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के। चलिए, उन्होंने एक और संदेश दिया है कि वेस्ट बंगाल में अगर हिंदू यूनाइट हो जाते हैं तो पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर संघ को आप वाकई में समझना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कंपैरिजन करना, ये उससे गलत फहमीज पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि तुलना मत कीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना किसी से मत कीजिए, ये एक केवल संगठन नहीं है, सेवा। क्या कहा? संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है, इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से। तो दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र है भारत, हिंदू राष्ट्र है, इसमें संविधान की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण दिया उन्होंने, पूरब से सूरज चढ़ता है, इसको क्या संविधान बताएगा? वो कब से चढ़ता आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि संघ की तुलना किसी और संगठन से ना की जाए। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और संघ एक ऐसा दल है जो विश्व गुरु, भारत के विश्व गुरु को विश्व गुरु बनने के लिए कामना करता है। उन्होंने कहा कि स्थापना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हुई थी 1925 में, इसी को लेकर के हुई थी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। चलिए, इस पर चर्चा करेंगे। आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ साथ में राजेश गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर लद्दाख के हैं। मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे, अभी टाइम लगेगा उनको, सिराज कुरैशी जी। राजेश जी शुरू करते हैं। राजेश जी, संगठन का नाम है विश्व हिंदू परिषद। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है राजेश जी, मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी जी, राजेश जी, सवाल ये है कि आप विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, विश्व हिंदू परिषद जी, और बांग्लादेश में जो हालत है उसके लिए आपका कुछ रिएक्शन नहीं आया। हालांकि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करना तो विश्व हिंदू परिषद का काम है। देखिए, सबसे पहले तो ये गलत है कि आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का रिएक्शन नहीं आया। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आलोक कुमार जी, उनकी तरफ से एक पूरी स्टेटमेंट भी आई है, कंसर्न भी जाहिर किया है, और केंद्र सरकार को आग्रह भी किया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए। और इस विषय को लेकर के हमारी केंद्रीय बैठक अभी हस्तिनापुर में हुई है, उसमें भी चिंता व्यक्त की गई है, और हमारे सर्वोच्च अधिकारी का प्रेस स्टेटमेंट भी उसको लेकर के आया है समाज को जागृत करने के लिए। सारी प्रदेश इकाइयों में भी ये बात जारी है, और इस विषय को लेकर के हम सीरियस भी हैं, कंसर्न्ड भी हैं, और केवल मात्र बांग्लादेश नहीं, विश्व में कहीं भी अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है तो हम उसके लिए खुलकर सामने आते हैं और आगे भी आएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं है। और बांग्लादेश में जो बिल्कुल मैं कहूंगा कि जिस तरह की वहां लोगों की मानसिकता बन गई है कि कहीं कुछ भी हो
तो हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर एक जिसको कहते हैं कि उनको दबाया जाए, कुचला जाए और उनको वहां से भगाने की कोशिश की जाए या धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाए, ऐसी उनकी वहां पे मानसिकता चल रही है। तो इसका उन्मूलन करना ही होगा। वर्ल्ड कम्युनिटी को इस पर सामने आना चाहिए और भारत सरकार से तो हमने आग्रह किया ही है कि इसको सीरियसली लेकर के इस पर आगे आए। चलिए जगदीप जी, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तुलना भारतीय जनता पार्टी से नहीं करनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया? जगदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। विनोद जी, आपका आभार, आपके तमाम दर्शकों का और मेरे को पैनलिस्ट साथियों का भी। विनोद जी, मैं आज की इस नितांत गंभीर चर्चा को किसी ऐसे आयाम पर लेकर जाना चाहता हूं जो देश हित में हो, जो जनहित में हो। सबसे पहली तो बात ये कि जब इस देश के अंदर कोई व्यक्ति खालिस्तान की बात करता है या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है या किसी और धर्म के अनुसार इस देश को एक राष्ट्र में तब्दील करने की बात करता है, तो वो संविधान विरोधी होता है, देश विरोधी होता है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्यों ना मोहन भागवत को, जो 2014 के बाद आजादी की बात करते हैं, जेल भेज दिया जाए, बड़े घर, जो असल में इनकी जगह मुझे लगता है बनेगी भी जब कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से आएगी। कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, बड़ी कोशिश सवाल ये है कि बार बार इस देश के संविधान पर उंगली उठाने वाले ये लोग, बार बार इस देश की लोकतांत्रिक आत्मा पर प्रतिघात करने वाले ये लोग, बार बार इस देश के उन नेताओं को और उन हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी पर सवाल उठाने वाले ये लोग, जो हिंदू राष्ट्र की बात करके वादों को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्यों इन संविधान विरोधी लोगों को, जो असल में अपने उस भौतिक वजूद के स्थापना के तुरंत बाद से इस देश की जड़ों को खोखला करने में लगे रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुख्यालय पर देश का झंडा नहीं लगाया, ये वो लोग हैं जो फिरंगियों से पेंशन लेते थे, उनकी फौज में लोगों को भर्ती करवाते थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाते थे, और तो और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलनों को कुचलने के लिए, उनको कैसे खत्म किया जाए, अंग्रेजों को सलाह मशवरा दिया है लिखित में। ये वो लोग हैं जो क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे किसी वक्त। आज ये इस राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। आदित्य पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने सुना होगा जिस तरीके से आदित्य जी, जिस तरीके से जगदीप जी ने कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक को बड़े घर भेजना चाहिए, लेकिन इनको नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ही गणतंत्र दिवस की परेड में पंडित नेहरू ने निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था। ये कैसा बदलाव है? जी देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है जी। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये अर्पण की धरती है। यहाँ नदी नदी गंगा, कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती मेरी अस्थियों को कान लगा के सुनोगे तो सिर्फ एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। आरएसएस भारत माता की इसी दिव्यता का प्रतीक है। आरएसएस सेवा और समर्पण करते हुए सपूतों के संग्रह का नाम है। आज 100वां वर्ष बना रहा है ये कांग्रेसी, जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी थी। आरएसएस को खत्म करते करते प्रधानमंत्री तो छोड़ो, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने की हैसियत में न आए। जो भारत के हित की बात करेगा, जो भारत में सेवा और समर्पण की बात करेगा, इनके आंखों में सदैव खटक गाली देते रहेंगे। और आप हमें गाली दीजिए, आप हम पे पत्थर मारिए, लेकिन हम उसी पत्थर से मंजिल पे जाने का रास्ता बनाते रहेंगे। आज हम 100वें वर्ष में आरएसएस चल रहा है और आप पूरे राज्यों से निपट के केवल 3 राज्यों में आ चुके हैं। ये बताता है कि आप कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी ने यही आईना इनको दिखाया है, जो इनके राहुल गांधी
निकल के जर्मनी में भाषण देते हैं, आरएसएस को समाप्त करने पे चर्चा करते हैं, जी। उसके विरोध में बोलते हैं। उनको आईना दिखाया है कि आरएसएस को राजनीतिक चश्मे से ना देखो, अगर उसको देखना है तो उसको अनुभव करना सीखो। हम 24 घंटे राष्ट्र के हित में लगे रहते हैं और समर्पण में लगे रहते हैं, उन्होंने ये बताया। और बांग्लादेश की जब जब बात चलेगी, जब जब हिंदुओं पे इस तरह मारा जाएगा, आप मौन हो जाएंगे। ये चर्चा बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पे हो रही है, तो आप दूसरा एंगल मिला देंगे। अरे इस पे क्यों मौन हो जा रहे हैं? इस पे भी तो चर्चाएं करिए। क्या इस पे भी आपको तुष्टीकरण का खेलना है? ये तो तुष्टीकरण के गिद्ध हैं, आएंगे नोचेंगे और चले जाएंगे। तो 24 मिला के बात यही है कि आरएसएस इनको सदैव खटकता रहा है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि 100वां वर्ष बन रहा है, आप कहां से प्रारंभ किए, कहां तक आ गए, हमने कहां से प्रारंभ किया, हम कहां तक आ गए, इसका विश्लेषण आपको करना होगा। चलिए सिराज कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन मैं राजेश जी से जानना चाहूँगा, राजेश जी, जिस तरीके से जगदीप जी ने कहा, सरसंघ चालक पर टिप्पणी की है, राजेश जी। देखिए, ऐसा है कि ये डिबेट में जिस आदमी को ये अकल नहीं कि आयु में इतने वरिष्ठ, राष्ट्र में इतने सम्मानित, उनका नाम भी कैसे लेना, ये मुझे समझ में आ रही है बात कि अंग्रेज के द्वारा स्थापित एक राजनीतिक पार्टी एओ ह्यूम ने स्थापित की, और उसके बाद उसी की लाइनेज में अंग्रेजों के, जिसको कहते हैं पिछलग्गू बने हुए या उनके ही नुमाइंदे बने हुए, भारत को गुमराह करते रहे, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने कुर्बानियां दी। एक भी आदमी इनका कोई किसी ने जान गंवाई हो, वो लाला लाजपत राय जी को लाठियां पड़ी, सिर्फ वो अपवाद है, उनका बहुत ज्यादा सम्मान है। उसके अलावा किसी को, इनको अगर जेल भी होती थी तो वो जेल जो है गेस्ट हाउस बनाया जाता था जेल को, और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते थे। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बारे में अब लोगों ने डिबेट करना शुरू कर दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा इनको कहिए कि बात करने से पहले सोचें कि वो क्या कह रहे हैं। सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें ये लोग करते हैं, इनको समझ नहीं है। जो इनकी राजनीतिक पार्टी है, उसने पिछले 20-25 सालों में तो लगातार हारने के रिकॉर्ड कायम किए हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो। ठीक कहा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने, कि आप अभी शायद कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं रहे, और इस तरह की बातें करके डिबेट्स को डेविएट करते हैं। और जब बांग्लादेश में अगर वो हिंदुओं पर संहारक हमले हो रहे हैं, वो दीप चंद्र की वहां पर इस तरह से नृशंस हत्या की गई है, उस पर इनके मुंह से कोई नहीं निकलती। और उसके बाद ये उल्टी सीधी बातें करके उसको डिबेट को भी भड़काना चाहते हैं, विषय को भी भड़काना चाहते हैं। भागवत जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और भागवत जी एक बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त। वो जन आंदोलन क्या है? समाज जो है वो तरक्की करे, भारत जो है विश्व गुरु बने, उसको लेकर के वो आगे चल रहे हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने उस विचारधारा को अपने आप में इतना कंडेम किया कि उसमें जाने का दिल भी करता है। गली में मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं कि कोई हमें बुलाए, लेकिन जिनको नहीं बुलाया जाता वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें भी जो अच्छे लोग हैं उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। बिल्कुल। कुरैशी साहब, डॉक्टर मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, साथ साथ में ये भी कहा है कि हिंदू मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद दूंगा, और परम आदरणीय मोहन भागवत जी को तो मैं बार बार नमन करता हूं, उनकी हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो वास्तव में एक मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्तित्व हैं। और सच्चाई में जो उनका भी जो बयान है हिंदू राष्ट्र के ऊपर, भले ही मैं मुस्लिम हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा स्पष्ट मत है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उनने साफ कहा है कि अगर पोथी में लिखा नहीं है या संविधान में लिखा नहीं है या संसद उसको डिक्लेयर नहीं करती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु हम सभी लोगों का जो इस भारत भूमि में निवास करते हैं वास्तव में हिंदू हैं। अब आपको मैं एक वाक्य बताता हूं।
मैं तो हाजी हूं, हज करके आया अभी। जब आप अरब में जाएंगे तो आपको, मेरे को शिराज को जाएगा कि मैं कोई मुसलमान हूं, मुझे बोला जाएगा हिंदी, हिंदी बोला जाएगा, यानी मुझे हिंदू बोला जाएगा। और इस बात का मुझे गर्व है, मुझे फक्र है, क्योंकि हम लोग सनातनी परंपरा को मारने वाले, भारतीय परंपरा को मानने वाले व्यक्तित्व हैं। और हम जानते हैं कि भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो संस्कृति है, वो विश्व की बड़ी अनूठी और बड़ी उत्कृष्ट और बहुत ही बेहतरीन संस्कृति है। और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी संस्कृति नहीं है। और वो तब कह रहा हूं मैं कि मैं जब दुनिया को खूब घुमाऊं। यहाँ घर पे बैठ के नहीं बोल रहा, मैं कुएं के मेंढक की तरह बात नहीं कर रहा कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं। हर जगह आप जाएंगे तो भारत 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 और भारत। भारत का अगर आपको इतिहास जानना है, हिंदू इतिहास जानना है, तो आप भारतीय पाश्चात्य दर्शन को पढ़ लें। जब आप भारतीय पाश्चात्य दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो आज तथाकथित रूप से विकसित देश हैं, वो जीरो थे जब हमारा भारत उस उत्कृष्टता पे पहुंच चुका था, शून्य की खोज कर ली थी। और वहां पे दवाइयों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, समुद्र के बारे में सारी जानकारियां भारत पे थी। और आज मेरे को बड़ी शर्म आती है ऐसे सेक्युलर लोगों के ऊपर कि जो हिंदू राष्ट्र को मानने में गुरेज कर रहे हैं और परम आदरणीय मोहन भागवत जी पर उंगली उठा रहे हैं, आरएसएस जैसे अच्छे संगठन पर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक दल का तो नाम ही नहीं लेता, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनका तो नाम लेना मेरी जुबान को ही एक तरह से खराब करना है। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आरएसएस ने अपने इस 100 वर्षों में सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया, गौ सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया, और किसी भी विश्व के किसी भी देश पर, किसी भी संस्कृति पर ना हमला किया, ना हमले की उनने साजिश रची, ना उनने कभी ऐसी कोई बात की जिससे कि मानवता तार तार हो। ऐसे महान संगठन आरएसएस के बारे में आपको कुछ जानना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो एक मुसलमान हूं, उसके बावजूद मैं आरएसएस का भक्त हूं, आरएसएस की बहुत अच्छी तारीफ करता हूं। और आप लोग आरएसएस को ना समझ पाए हैं, ना भारत को समझ पाए हैं, और ना ही आपने अपने देश को समझा है, ना अपनी संस्कृति को समझा। और मैं इसलिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं आदरणीय मोहन भागवत जी की, और उनके बयान के साथ जाता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। चलिए जगदीप जी, माइनॉरिटी से होकर के कुरैशी साहब ने ये कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आप हिंदू होकर के भी खुद को हिंदू नहीं कहते हो, क्योंकि आपको लगता है कहीं अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाए। वो तो वोट बैंक है आपका। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। डर लगता है आपको ये कहने के लिए? विनोद जी, ये विडंबना है। एक तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप समय दें तो एक जैसा दें। ये नहीं है कि बीच में उठाकर फिर उन्हीं लोगों को बार बार बोलने का मौका दे। और जब इतना बहुमत एक तरफ होता है तो मुझे कम से कम थोड़ा समय दे। मैं आहत हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आहत हूं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, जो यहाँ पर उलेमा साहब बैठकर खीसे निपोर रहे हैं, इनको बताऊं कि आखिर किस वैचारिक आपकी इसी भाषा से आप लोग पीछे हो रहे हैं सर। करने की कोशिश कर रहे आपकी हैं। जो ये भाषा है, मैंने आप लोगों को सुना, असभ्य भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं ना सर, उसी से आप लोग पीछे हो रहे हैं। प्लीज भाषा को अच्छा संयमित रखिए। राष्ट्रीय चैनल पे आप बैठ के बात कर रहे हैं सर, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि खीसे ने बोल रहे हैं। मेरे आदरणीय भाई, भाषा को संयम रखें प्लीज। मेरा ऐसा ये तीनों लोग बोलना शुरू कर देंगे तो मैं फिर, मुझे क्यों बुलाया आपने? अगर आपने मुझे बोलने की बात नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब, एक मिनट, आप अभी चुप रहेंगे 2 मिनट के लिए? चुप रहेंगे 2 मिनट के लिए? इतनी सी कुव्वत है आप में? संयम बरत के बात करेंगे तो मजा आएगा। सुनिए विनोद जी, संयम बरत के बात करेंगे तो अब मजा आपको आएगा, अब मजा आपको आएगा। सुनिए विनोद जी, अच्छा लगता है आपको? आप इतने सम्मानीय हैं, आप बात कीजिए अपनी प्लीज। अपनी बात को सम्मान से रखें सर। अभी आप आदरणीय मोहन भागवत जी के बारे में भी ऐसा बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं कि उलेमा जी अपने किसे बोल रहे हैं। मैं तो उलेमा हूं भी नहीं वैसे। चलिए जगदीप जी, शब्दों का जो चयन किया जाए वो उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चलिए जगदीप जी बोलिए। विनोद जी, मैं फिर से अनुरोध कर दूं कि मुझे थोड़ा सा जो समय दीजिए वो अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, पहली तो बात ये जो कहा गया कि यहाँ गाली दी जा रही है, तो इनको मैं बता दूं
सच दिखाना गाली देना नहीं होता। मैंने इनको बताया कि जिन वैचारिक पुरोधाओं की आप बात कर रहे थे वो दलाली करते थे अंग्रेजों की, मुखबरी करते थे क्रांतिकारियों की, पेंशन लेते थे फिरंगियों से, और कुचलने के लिए इस देश के आजादी के आंदोलन को उनको सलाह परामर्श देते थे। मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में तो वो थे ही। दूसरी बात यहां पर यह कही गई कि भाई साहब ये आरएसएस जो है ये बहुत बड़ा संगठन है, और मैंने मोहन भागवत के बारे में अपशब्द कह दिए। मैं फिर से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो देश के संविधान पर उंगली उठाएगा उसके लिए एक ही सजा है, वो है बड़ा घर, वो है जेल। और मैं इनको बता दूं, एफआईआर 198 अगर आपको भूल गई हो, नागपुर में जो दर्ज की थी आपने उन 3 युवाओं के खिलाफ जो आपके हेडक्वार्टर पर झंडा लगाने गए थे, और जब देश में एक तरह से विरोध शुरू हुआ तो फिर आपने झंडा लगाना शुरू किया इस देश का। दूसरी बात, आज मैं मौलाना साहब आपको ना बड़े आदर के साथ कुछ बताना चाहता हूं, और विनोद जी मैं चाहूंगा कि जरा ये भाई साहब गौर से सुन ले। पहली तो बात, इस मुल्क की मिट्टी में सबका लहू लगा है। दूसरी बात, यहां मैंने आज तक कभी ये ठीक नहीं समझा कि आप ये बताएं कि आप किस धर्म से हैं। हमारा ह्यूमन बीइंग होना, हमारा इंसान होना मुझे लगता है बहुत है। फिर भी अगर आपको कोई वहम हो तो मैं बता दूं कि मैं भी मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके वजूद को अगर सवालों की जद में लाया है तो वो है कौन। सबसे पहले 1857 के विरोध में जब उलेमाओं ने शहादत दी, बहादुर शाह जफर द्वितीय, मौलवी अहमदुल्ला शाह और 34 अहम उलेमाओं की शहादत के बाद वो जो सिपाही म्यूटिनिटी चली, उसमें 5 लाख मुस्लिम इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए। आपको बताता हूं इस मुल्क का किरदार क्या है। जब पहली सरकार निर्वासन में बनी तो जानते हैं उसके प्रेसिडेंट कौन थे? महेंद्र प्रताप सिंह, और प्रधानमंत्री थे मोहम्मद बरकतुल। ये देश और ये थी हमारे देश की मिट्टी में बसी सेकुलर सोच। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं आपको। मौलवी लियाकत अली को तो भूल गए होंगे आप। झांसी की रानी जब अंग्रेजों के साथ युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी तो खुदा बख्श को भेजने वाला वो मौलवी लियाकत अली, जिसने बाद में महारानी का अंतिम संस्कार किया। फिर भी आपको समझ ना आए तो एक और उदाहरण देता हूं। विंग्स ऑफ फायर, ये किताब है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब की। वो लिखते हैं कि एक बार जब वो नासा गए तो वहां पर उन्होंने टीपू सुल्तान की फोटो देखी एक तोप के साथ। बड़े हैरान हुए कि भैया ये टीपू सुल्तान इस तोप के साथ क्या कर रहा है। तब नासा के लोगों ने बताया कि इस दुनिया में पहला रॉकेट का प्रोटोटाइप टीपू सुल्तान ने बनाया था, जिसे बाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आपको एक बारगी ये कहते लेश मात्र लज्जा नहीं आती? आप उस संगठन को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, कौन क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल $3,30,000 देने वाले ये लोग, जिनको इस देश का प्रधानमंत्री एनजीओ बताता है, जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो समझते हैं कि खाकी निक्कर पहनकर करेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बांटेंगे और ये बताएंगे इस देश चलिए जी, अपनी भूमिका। अब मुझे लगता है कि आदित्य जी ये बार बार आपको आजादी के दलाल कहते हैं, पेंशन लेते हैं आप अंग्रेजों से, आप इसका जवाब दे दीजिए जी। देखिए, सबसे पहले इनको कहिए अपनी भाषा का नियंत्रण रखें। ये जो निक्कर कह रहे हैं, यही देश की जनता ने आपको भगा दिया। गद्दारों के लिए यही भाषा है। देश के लुटेरे गद्दारों के लिए यही भाषा है। इसीलिए हाशिए पे वो गद्दार, जैसे छोटे वो गद्दार जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, वो गद्दार देश हित में रहता है, जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे, वो गद्दार जो क्रांतिकारियों की मुखबरी करते थे जी, वो गद्दार जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में अपनी उंगली के नाखून तक नहीं कटाया। भाषा नियंत्रित इनको वो मत बताएं हमें राष्ट्रवाद क्या होता है। भाषा में रहे, अपनी औकात में रहे। ये इतने बड़े नहीं हो गए, इसीलिए देश की जनता ने आपको लात मार दिया। इन राज्यों में सिमट के आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी मुखबरी, तुम्हारे आपके सबसे बड़े नेता देश का बंडादार करने के लिए बने बैठे हैं। इनका तो चरित्र देखिए, इनका चरित्र देखिए कि जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, फिरोज खान फिरोज गांधी हो जाते हैं, और एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी हो जाती है। शर्म करो। देश में घुसने के लिए सबसे बड़े घुसपैठिए क्रांतिकारियों की मुखबरी की बात करो, क्रांतिकारियों की मुखबरी की बात करो ना, दलाली की बात करो जो करते हैं, जो आपकी रगों में है।
ये काम आपने शुरू से की। आज डिबेट में बैठ के दलाली आरएसएस पे उंगली उठाते किसने की हैं। थी? अरे ऑर्गेनाइजर में खा जाओ किसने एक समाज इस देश के राष्ट्रीय झंडे का विरोध किया था? निपट गए। कौन कहता पूरी है कि पार्टी का मनुस्मृति बंटा लागू होनी साफ हो चाहिए? गया। पंजाब कौन में कहता चुनाव है हार गए। दलितों के नितंब काट दिए जाने चाहिए? कौन कहता है कि बर्बाद हो गए। अम्बेडकर अगर बौद्ध धर्म में गलत लग जाएगा तो सूतक नहीं लग जाएगा? कौन करता है इनको मना इस करिए देश कि के आरएसएस महापुरुषों पे की इस तरह की टिप्पणी ना बेइज्जती और करें। अपमान? आरएसएस पे इस तरह की टिप्पणी ना करें, गद्दारों इसीलिए को हक हाशिए पे नहीं आ गए हो। है। उन इसीलिए गद्दारों को हाशिए बोलने पे का आ हक गए नहीं हो है जो समाज अंग्रेजों की को गोद में लगता है। बैठे थे। ये उन पार्टी दरारों दलाली उन करना बंद गद्दारों करो। उन दलालों को बोलने का हक नहीं है राष्ट्रवाद पर। सीधी बात। एक पार्टी बताओ दलाली पेंशन क्यों लेते थे? करते हैं, इस मुखबरी क्यों स्थिति में करते आ थे? गए। मुस्लिम देश लीग को के साथ बर्बाद सरकार करने वाले दलाल में, पश्चिम बंगाल और सिंध में जिन्ना के साथ सरकार में क्यों थे तुम लोग? बताओ जरा, देश को पता लगे क्यों आपने वो एफआईआर की उन 3 इतनी बातें ममता अंडा लगाने पहुंच गए थे आपके हेडक्वार्टर? हिंदू अरे जवाब दो ना, गांधी परिवार का छोड़ दो, वो आपकी कुव्वत से बाहर की बात है। सवाल का जवाब दो ना भाई, क्या घी बद गई है? डिग्गी बद गई है, जवाब नहीं आ रहा। जाओगे तो तुम्हारे बेटी तुमसे मुंह छुपाएंगे कि शर्म करो। टीवी चैनल पे हिंदू धर्म पे लड़ नहीं सके, तुम क्या हिंदू बनोगे? बोलो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है गलत है, बोलो बांग्लादेश में हो रहा है तो गलत है। हिम्मत तुम्हें बोलने की, एक पार्टी की चाटुकारिता करने में तुम्हें मिली, उस पार्टियों को तुमने हाशिए में लाकर रख दिया। प्रकृते सुइते सचराचरम। मुझे मत सिखाओ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म बांटने की बात नहीं करता। हिंदू धर्म गद्दारी की बात नहीं करता। हिंदू धर्म मुखबरी की बात नहीं करता। हिंदू धर्म दलाली की बात नहीं करता जो तुम लोगों ने, तुम्हारे वैचारिक पुरखों ने की। मुझे मत बताओ, अपने जवाब मुझे मत बताओ। आरएसएस के पे अरे बलराज मधोक को पढ़ लो, मुझे छोड़ दो। बलराज मधोक को पढ़ लो, विपक्षी दल बता देगा तुम्हारे सबसे बड़े नेता की हत्या किसने करवाई थी, कौन जिम्मेदार थे? चलिए राजेश जी, निकलता ये बांग्लादेश के हालात को लेकर के इंडिया ब्लॉक की कोई टिप्पणी नहीं आई है। बांग्लादेश में क्या कहा आपने? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, इंडिया ब्लॉक की कोई टिप्पणी आई है उस पर। इंडिया ब्लॉक देखो, ये तो इनका काम है बिना किसी बात के झूठ सच बोलते रहना, और इनके पास ना तो कुछ लॉजिकल है और ना ही ये लॉजिकल करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं इनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि भाई आप चाहे जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, लेकिन जिनकी हिमायत में आप चिल्ला रहे हो उनके पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम बड़ा बोल रहे हैं, कहीं कोई राहुल गांधी आएगा तो कुछ दे देगा। वो खुद जरा जब मौका मिलता है आने वाले लोग बताएं क्या चाहिए। ये देखो, ये वो लेटर है, ये लेटर देख लो, ये है तुम्हारे सावरकर का वो लेटर। ये देख, दिखाई दे रहा है? फोन क्या दिखा रहे हैं? मैं कोई पेंशन की बात कर रहा हूँ, आपका फोन मैंने की बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं, अरे भाई मैं पेंशन की बात और जहां मुखबरी की बात कर रहा हूँ, कर रहे हैं, सुनाइए, तुम बताइए ये नहीं मुस्लिम लीग की मुखबरी बात करते थे कि नहीं, कर रहे हैं, दलाली करते थे कि नहीं, मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे कि नहीं? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? बता दो ना। बनाने 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रांतिकारियों की मुखबरी की थी कि नहीं की थी? देश को बताइए। नहीं कि कश्मीर हिंदुओं को वहां से भगाया गया, आपको वो शर्म नहीं आती? साउथ इंडिया हिंदू बंद कीजिए ये तमाशा। हिंदू मुस्लिम लीग के साथ सरकार भाव की बात करने वाला है। हिंदू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को मानने वाला है। हिंदू सबको साथ लेकर चलने वाला है। हिंदू तुम्हारी तरफ बांटने वाला नहीं है। मत बताओ हम लोगों को हिंदू धर्म के बारे में। आपने ठेका नहीं रखा हिंदू धर्म का। कितने लोग हिंदू परिषद के हत्या में पकड़े गए, ये बताओ जरा देश को, ताकि मुस्लिमों का नाम लगाया जा सके। के चरित्र को, रामायण को मिथ्या बताने वाले ये रोग की नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये। अरे छोड़ो ना बाकी बातें। पेंशन लेते थे क्या क्या ये बातें कर रहे हैं? वीर सावरकर पेंशन लेता था अंग्रेजों से कि नहीं, ये बताइए। कांग्रेस की जो है कांग्रेस को हो गई है। आज बात हो रही है मोहन भागवत के तहत।
क्यों नहीं मोहन भागवत को सलाखों के कभी पीछे भेजना चाहिए? जो आदमी इस देश के मंदिर बन संविधान पर उंगली उठाए, जो आदमी इस देश के वजूद ये पर उंगली उठाए, जो आदमी इस राम देश की सैकड़ों काल्पनिक है सोच को कटघरे में खड़ा करे, क्या करना चाहिए उसके साथ? करना वो जो $3,30,000 और डॉलर दिए ये ना अमेरिका में तुम लोगों ने, वो उसी कंपनी को इले दिया में जो बातें मत पाकिस्तान की करो। लॉबिंग करती है। कुरैशी साहब, हमें मत बताओ। कुरैशी साहब, तो कुरैशी साहब, आप विरोधी मुझे दल सुन पा रहे हैं? चुप कुरैशी रहिए। साहब के पास चलते हैं। मुझे राजेश जी आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है, मैं कुरैशी साहब के पास चलूंगा। कुरैशी साहब, ये जो हाशिए पर पार्टी पहुंची है, एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी लंबे समय से, क्या उसके पीछे जो तुष्टीकरण की नीति है क्या वो थी? कुरैशी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? भी आ रही है और आपकी भी आवाज, जी आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 मैं रिस्पॉन्ड करता हूं सर। हाँ, मेरा सवाल देखिए, आपको। ऐसे मेरे आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, जी आदरणीय जगदीप, इनको मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का इनने तुष्टीकरण कर करके आप जब देखेंगे कि आज उनकी हालत क्या होगी, देश के सबसे आखिरी हाशिए पे खिसक के रह गए हैं मुसलमान। इन 70-72 साल में जो इनकी सरकारें रही, उनने मुसलमानों का क्या किया? सिर्फ पंचवर्षीय योजना, अल्पसंख्यक कल्याण योजना चलाने के नाम पे कुछ के अलावा कुछ नहीं किया। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने भारत के मुसलमानों को सिर्फ आरएसएस से डराने का काम किया। आपने भारत के मुसलमानों को ये बोला कि ये सुबह सुबह संघ के लोग जाते हैं डंडा लेके तो तुम्हें पीटने जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वो देश का निर्माण करने जाते हैं, सुनागरिक बनने की शिक्षा लेना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने आरएसएस को थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा समझ लिया, नहीं तो मैं भी एक इनकी तरह ही कट्टरवादी सोच का व्यक्ति होता। और आज मैं समझता हूं कि आरएसएस जैसे संगठन ने इनके कांग्रेस को आज जो दिशा दिखाई है कि भाई साहब आज बता रहे थे कि आज वो मोहल्ला और ग्राम प्रधान जीतने के लायक नहीं रह गए हैं, तो वास्तव में उसमें ये बात है कि उनने मुसलमानों का कुछ भला नहीं कर पाया है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बातें की हैं। और सच्चाई यह है कि आज मुसलमान भारत के अंदर किस तरह से जीवित हैं और सब लोग उनको क्या बोलते हैं सब आप जानते हैं, और उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, इसको बिगाड़ने का काम मैं समझता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने ही किया है। और जहां तक मैं समझता हूं कि बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने जो अभी विगत 14 से जो सरकारें आई हैं केंद्र में, उसने हमेशा से ही मुसलमानों को साथ लेके काम चलने का काम किया है। हमारे मोदी जी आदरणीय बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, कितनी बड़ी बात बोलते हैं, पर मगर इनने कभी इस बात को नहीं कहा, हमेशा मदरसा शिक्षा को ही प्रमोट करते रहे। कंप्यूटर की बात तो कभी मुसलमान के दिमाग में भी नहीं लाई। और ये वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, मोदी जी थे, जिनने मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर देने की बात की, एक हाथ में कुरान देने की बात की और सबका साथ सबका विकास करने की बात की, जो कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीतियों से बहुत आगे यथार्थ पे वो योजना बनी है। और आज मैं समझता हूं कि भारत का मुसलमान सबसे अच्छे ढंग से विश्व में जी रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही जी रहा है, और भारत हिंदू राष्ट्र है और राष्ट्र ही रहेगा। आदित्य जी, आप तुलना कीजिए, पाकिस्तान में मिनॉरिटी की क्या पोजीशन है, बांग्लादेश में मिनॉरिटी की क्या पोजीशन है, इस पर भी आप। टर्न तो मेरा था। कहाँ से भाई साहब, अभी उनका सारी बार आप ही ले लेंगे। आप प्रोग्राम के अरे बाद जब आप तीन लोग मेरे खिलाफ बिठा दिया आपने, 3-1 का बहुमत दे दिया, तो कुछ तो समय दीजिए जरा। देते कैसे हैं पूरा आपको करूंगा इनके साथ में जी डिस्कशन? जी जी। आदित्य जी ये कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी फिरका प्रस्त की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम जी की बात देखिए, की, अभी गीता आप कुरान की देख बात रहे हैं जी 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 टीवी डिबेट चैनल में सांप से ज्यादा जहर उगल रहे हैं ये, गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रहे हैं ये, और समय भी मांग रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र को गाली देंगे, आरएसएस को गाली देंगे और यहाँ समय मांगने आ जाएंगे। अब तो समय आपके के लिए तो जनता के पास भी नहीं है। किस मुंह से जाते हैं आप जनता के पास कि मुझे वोट दो? भारत में रह के भारत विरोधी भाषा बोलते हैं और कहते हैं कि हमको जनता वोट नहीं दे, या फिर कहेंगे कि भैया एसआईआर गलत हो रहा है, चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, हमको हराया जा रहा है। अरे हार तो आप तभी गए, आज आपने जितना भाषण दिया है, जो भी आपके इक्का दुक्का वोट बैंक थे वो भी चले गए। आज वो भी देख लिया कि जो देश के हित में बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो मुसलमान इस टीवी डिबेट चैनल पे खुश होके हंसेगा, वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप तो कहते हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम।
जो मुसलमान भाई आपको पूरी से तरह से समझ चुका है, आज डेविड यहाँ बैठ के हंस रहा है, वो प्रसन्न है, वो आपको देखा नहीं जाएगा। इसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं राज्यों से क्यों निपट रहा हूं, क्यों हार रहा हूं। यही कारण है सबसे बड़ा कारण यही है। ये जब जब देश में तुष्टीकरण का भी ये राम जी का नाम ले रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी राम भगवान परसुत्तम श्री राम भगवान को डज नॉट एग्जिस्ट बताती थी। इनके कपिल सिब्बल पहुंच जाते थे, इनका जो वकीलों का गैंग है पहुंच जाता था कि नहीं भैया कोई राम नहीं है, कोई राम मंदिर नहीं बनेगा। जब जब राम मंदिर भी बन रहा है तो ये पूछते हमको बुलाया नहीं गया, इतने राम भक्त हैं जो हमको बुलाया नहीं गया, तब कहते हैं, तब उस पर सवाल उठाते हैं। आज जो है बांग्लादेश की बात होती है, इनके मुंह से नहीं निकल सकता। ये हिंदू अपने आप को सीना थपथपा रहे हैं, एक दिन छाती पीटने तक के लायक नहीं रह जाएंगे। उस पे इस मुद्दे पे इनके मुंह से कुछ नहीं निकल सकता। लेकिन ये इतिहास के बहुत बड़े जानकार बन के बैठे हैं। इतिहास के पन्नों को गूगल की आंखों से देख के पढ़ने वालों, आप पहले अपनी नीयत को ठीक करो, तब समाज में जाके वोट मांगने लायक रहोगे। नहीं तो हमको शर्म आएगी कि हमारा कोई विपक्षी दल भी था। हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्षी दल रहे, लेकिन आप तो रहने नहीं देंगे। और मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, मैं तो सदैव राहुल गांधी जी को प्रणाम करता हूं। जब जब मंच से भाषण देते हैं भाजपा की 3-4 सीट और बढ़ जाती है। मैं तो आग्रह करता हूं कि इसी तरह आप हंसते रहिए, इसी तरह जीवित रहिए, और एक दिन जो है क्लास के मॉनिटर का चुनाव पर लड़ने की हैसियत रह जाएगी आपके कांग्रेसी की। चलिए जगदीप जी, आप ना अपनी पॉलिसी प्रोग्राम में रिविजिट कीजिए। ए.के. एंटनी ने एक बार आपको सलाह दी थी कि आप ये जो तुष्टीकरण का लाइन टो कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। अब आपको भी ये सोचना चाहिए, बड़े नीचे गिर गए हैं। उन्होंने कहा थी कि आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते, आपको अब रिविजिट करना चाहिए अपने पॉलिसी प्रोग्राम से। ये तुष्टीकरण छोड़ दीजिए आप। जगदीप जी, फिर आप कहते हैं 3 का बहुमत, 3 का बहुमत, समय नहीं मिला जी। इससे पहले कि आपके सवाल का उत्तर दूं, आपने 2 बार बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं पहले जरा उसको स्पष्ट कर दूं। बांग्लादेश भारत की वजह से वजूद में आया। बांग्लादेश का जन्म स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में भारतीय सेनाओं ने अपने वीरता और पराक्रम से इस दुनिया के, इस विश्व की वैश्विक पटल पर रखा था। वहां पर होने वाले किसी भी हिंदू की खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध या जुल्म की हम कड़ी से कड़ी भर्त्सना निंदा करते हैं। सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि आपने उसी देश की राजनीतिक शरणार्थियों को यहां पर शरण देकर जो फैसला आप ले चुके हैं उसका कितना असर इस पर हुआ है, इसका जवाब आप दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जहां पे स्कॉलर साहब बैठे हैं, इनको मैं एक बात मुझे याद आ गई, झांकने की जरूरत नहीं है, मैं इनको बता दूं, भक्तजनों के ग्रोह तचा ही काफी है। दूसरा, अखबार नवीसी में सारी उम्र बीती है, तो गूगल में जाके मुझे उन तथ्यों को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिनको एक मुद्दत से मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा। मैं बता दूं, जब रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने वहां के अंग्रेज अफसर फिलिप ने उन्हीं के बेटे का कटा हुआ सर रखा था, तो जानते हैं क्या बोला था उसने बोला था, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, आ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उसी मुस्लिम और इस देश के आखिरी मुस्लिम बादशाह ने क्या जवाब दिया था जानते हैं? जवाब था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस मुल्क की मिट्टी में अगर अब्दुल हमीद की शहादत है, राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत है, तो अशफाकुल्लाह खान की शहादत भी शामिल है। इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में इस देश का हर नागरिक एकजुट होकर एक साथ एक लय में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था, सिवाय उन आपके वैचारिक पुरोधाओं के जिन पर मैंने सवाल पूछे, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। विनोद जी, मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं। मैंने पूछा कि आपके वैचारिक पुरोधा अंग्रेजों की दलाली करते थे, मैंने पूछा कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से माफिया मांगते थे, अंग्रेजों को बताते थे कि आजादी के आंदोलन को कैसे कुचला जाए, मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में बैठते थे, बावजूद उसके इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने इनके सबसे बड़े नेता को अपने देश की पहली सरकार की पहली काबीना में मंत्री बनाया।
बजाय इसके कि ये इसका जवाब दे, बजाय इसके कि ये बताएं क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने 1942 में आगरा के अंदर 2 क्रांतिकारियों के खिलाफ लिखित में मुखबरी की थी, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कांग्रेस के नेता जिन जेलों में रहते थे वहां वहां पर उनको बड़ी आपने तरह की सुनते मिलती थी। एक मिनट विनोद जी, मैं बता तो दूं, 1 मिनट दीजिए ना। वो इसलिए क्योंकि वो कोई कातिल नहीं थे, कोई हत्यारे नहीं थे, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे और बताइए, यहाँ पर बैठे लोगों को बताइए कि विश्व हिंदू परिषद के कितने लोग गौ हत्या में पकड़े गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो साजिशें करते हुए। जरा मैं बताऊं लिस्ट आपको, कितने आरएसएस के लोग आईएसआई के एजेंट थे जो पकड़े गए। हे, हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। मैं क्वेश्चन के पास आता हूं, लेकिन पहले राजेश जी आपको इसका जवाब देना होगा। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पर बड़ा बड़ा संगीन। मैं टोटल इससे डिसएग्री करता हूं, ये झूठ है। ये कोई जैसे होता है ना कि व्हाट्सएप और गूगल पे कोई ना कोई फेक कुछ चीजें क्रिएट करने के बाद इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। ना तो आरएसएस ना विश्व हिंदू परिषद इस तरह के कामों का, गौ तस्करी का हमेशा विरोध करता आया है। दूसरी बात, ये आजादी की जब लड़ाई हुई है उस वक्त तो हमारी राजनीतिक पार्टी जो था वजूद में ही नहीं थी जब, और ये 30 से लेके 42 तक तो कांग्रेस ने कोई सत्याग्रह भी नहीं किया। और ये किस बात की बात कर रही है? भगत सिंह जी को फांसी होनी थी, उस वक्त कांग्रेस ने कहा नहीं, इनको बचाना नहीं है हमने। ये बातें तो ये सार्वजनिक तथ्य हैं, और ये उन तथ्यों को कैसे मरोड़ देंगे? ये जब बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद जी की, इनको याद नहीं रहता कि जब कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनने की बात हुई तो कांग्रेस से बात की गई, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, इनको नहीं बनाना, हम चाहते थे कि उनको दोबारा निर्विरोध बनाया जाए। उसकी वजह से कलाम साहब एक और टर्म जो है राष्ट्रपति बनने से रहे। और ये आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी थी तो नारा ये लगा था, इंदिरा इज इंडिया। अब भागवत जी कह रहे हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो भारत हैं। तो ये किस तरह की बातें करते हैं, इनको खुद भी नहीं समझ किस वक्त किसको बदल जाना है। इनको सिर्फ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भाई, यहां पर जो मुस्लिम भी किसी समय में 200, 400, 500, 1000 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं, उनमें से भी बहुतों ने अपने गोत्र जो हैं अपने नाम के पीछे लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं अपना सरनेम अनहास, राठौर, बहुत सारे जाट गोत्र हैं, बहुत सारे राजपूत गोत्र हैं पूरे भारत में मुस्लिम नामों के पीछे। और वो अपने उस ओरिजिन को बड़ा प्राउडली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब वो प्राउडली रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी रूट्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं। और डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो कहना है कि जो इस तरह के सारे लोग हैं, वो सारा जब एक सूत्र में बंद करके जब ये सोचते हैं तो तभी ये हिंदू राष्ट्र है। और ये जो सेकुलरिज्म की व्यवस्था है वो भारत के उन्हीं जो आपस में रिश्ते रिवाज हैं, रवायतों की वजह से है। जहां पर ऐसा नहीं है वहां उस तरह की चीजें हैं। और भारत एक ऐसी जगह है, हिंदू राष्ट्र है, तभी इसने ज्यूज को भी अब शरण दी है, वो भी यहाँ फले फूले हैं, पारसी भी यहाँ फले फूले हैं, बाकी सब लोग भी फले फूले हैं। और इनका जो सोचने का तरीका है कि किसी चीज में क्लियर नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने भी कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली एफिडेविट दिया इन्होंने कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं। वो एक आई ऑब्जेक्ट किताब है। आई ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट करते रहे, उसमें क्या है? हर बात में अरे भाई, वो टीएल बालू थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ। वो टीएल बालू का बांग्लादेश की बात का पता ही नहीं है तुम लोगों को, क्या बोले जा रहे हो? कांग्रेस ने नहीं दिया बांग्लादेश में। अरे भाई, डीएमके का टीएल बालू था वो नेता। अब मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पुरोधा, तुम्हें नमन है, नमन है। और ये कुरैशी साहब, हमारा देश जो है उसका क्रेडेंशियल सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की आजादी में हर धर्म, हर फिरके ने अपना रोल निभाया है। जगजीत जी ने आज जम करके तारीफ की माइनॉरिटी के योगदान की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हत्या की तस्करी में पकड़े मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए क्या किया ताकि मुसलमानों का नाम लगे?
क्या बोल रहे हो यार? है कि नहीं है, मुझे आप बताइए। वैसे आपने किया सवाल नहीं है, किया। से आप हैं कि नहीं? डीलिट किया है, पीएचडी किया है आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, क्या किया आपने? बताइए जरा। उसके जीन्स हैं His और आप name उनकी is बातें कर रहे T.N. हैं। Balu from GMK, who had given an affidavit in the Supreme Court, not the Congress. ये रोज ये कोई For your kind मुझे information. लगता है वो गूगल के साथ वो कान पे Please डायरेक्ट कर don't रहा है। explicate the ये things बोलो like जो that. जिसका If you कोई won't know आधार नहीं anything है। about it comprehensively. कुरैशी साहब, But सवाल you आपने are सुन talking लिया होगा। about, you won't know anything about it. बहुत चार बातें सुन ली है, वही किए जा रहे हो। कुरैशी और मैं साहब, पूछना आपने चाहता हूँ, सवाल सुन लिया ना? अखलाक के हथियारों को कुरैशी क्यों साहब, छोड़ दिया गया? मैं पूछना चाहता हूँ कुरैशी बोलो। साहब से, बताएं जरा, क्यों छोड़ दिया गया अखलाक के हथियारों को? हमने किया। क्यों ड्रोन लगाकर हम देखा जो जाता है कहते यूपी हैं वो में करके कौन दिखाएं। नमाज पढ़ रहा अपनी छत पर? क्यों इनकी 7 आवाज से पुलिस वालों को दिखाई नहीं दे सस्पेंड रहा है कर दिया गया नमाज पढ़ने पर? बताइए जरा। चलिए कुरैशी साहब, बस। अब कुरैशी साहब, सवाल मेरा ये था कि हमारा भारत सेकुलर है, क्रेडेंशियल सेकुलर है। हर धर्म ने, हर फिरके ने आज़ादी की भूमिका में अपना रोल अदा किया है, लेकिन जो उनमें से किसी ने पॉलिसी प्रोग्राम कांग्रेस के हैं, उन्होंने मिनॉरिटी के लिए क्या किया है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए कि जिस तरह से इनको मोहन भागवत जी के बयान पे बहुत चिढ़ हो रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा ये मान रहे हैं, पर मैं इनको एक आईना दिखाना चाहता हूं कि विश्व में आज 55, 56, 57 देश हैं जो आज इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इस्लाम के नाम पे चलते हैं, और एक हमारा मात्र एक देश जिसको हम भारत बोलते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र है और इसको कहने में अगर बोला गया है तो इसमें इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? बल्कि इनको स्वागत करना चाहिए कि इन 56-57 देशों के सामने और बहुत सारे ईसाई मुल्क है उनके सामने एक हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने। हम सब, सच्चाई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। कितनी चमचागिरी करोगे बीजेपी वालों की? हमें कभी कितनी चमचागिरी करोगे? क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा? बताओ जरा लोगों को। आपकी जो भाषा है ना जनाब, आपने चाटुकारिता भाषा को करोगे? जरा कंट्रोल में कर अरे लें जरा। इखलाक के हत्यारों को, आपको अपनी भाषा पे इखलाक के कंट्रोल नहीं है हत्यारों को जनाब। छोड़ दिया गया। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको बहस करना नहीं आती है? आप नेशनल टीवी पे बैठने के नहीं, मैं काबिल पूछ हैं? रहा हूँ ना। क्या बातें कर रहे हैं? कुछ भी बात करे जा रहे हैं आप। बता रहे हो मुझे? आपको अपनी चमचागिरी अंदाजा नहीं है करोगे कि आप क्या भाजपा बोल रहे की। हैं। आप नेशनल टीवी पे उंगली इतने बड़े-बड़े उठाओगे लोगों देश के के साथ संविधान लगाए पर, हुए हैं और आप उंगली भाषा को उठाओगे कंट्रोल देश नहीं के कर पा रहे हैं, संविधान सर। पर, आर्टिकल 25 to 28 कभी अरे पढ़ने की कुवत है तुम में? और पढ़ा है समझे कभी? भारत हिंदू राष्ट्र है, हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है, भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत पावन धर्म हिंदू है, भारत के सभी ग्रंथ हिंदू हैं, बंद करो चमचागिरी भारत का भाजपा वालों की। रोम हिंदू है। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से अरे इस बताना चाहता मुल्क हूँ, की आत्मा और पर पूरे प्रतिघात विश्व मत में करो। भारत की पहचान है, मत सच्चाई बताओ। यही है कि भारत की पहचान एक हिंदू इस राष्ट्र के रूप देश में है। को, जब वो झूठी मुसलमान और हज करने पाखंडी जाता है बातें, तब भी ये देश उसको सेकुलर है। इस देश का हिंदी बोला संविधान जाता है, सबको बराबर से जीने का हक इंडियन नहीं देता बोला है। जाता, उसको अगर हिंदू किसी राष्ट्र सही मुस्लिम है का तो नहीं नवाजा खालिस्तानी जो जाता, मांग रहे हैं उसको वो बोला क्या जाता है? है कि खालिस्तानी ये जो हिंदी मांग रहे है। हैं वो क्या है? तो बताओ आप जरा। समझना चाहिए कि वो खालिस्तानी बोले, भारत का हर व्यक्ति खालिस्तानी बोले तो वास्तव वो में राष्ट्र विरोधी है, सांस्कृतिक और ये हिंदू राष्ट्र और ही मांग हिंदू होने करे, में, ये मुखबिर हिंदू मांग होने करे, में ये हम दलाल सबको मांग गर्व है। करे, ये आप समझ ले बात को। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले माफी भी मांग करे तो सही है। खालिस्तानी बोले तो आप गलत है। देखिए बार बार एक ही आर्टिकल रिकॉर्ड आपके पास 25 to 28 क्या बार बार एक, क्या बार बार एक? चमचागिरी करनी है भाजपा की तो भाजपा में जाओ, भाजपा में बैठते क्यों नहीं जाकर? बन जाओ भाजपा के प्रवक्ता। आरएसएस ने गौ सेवा में कितनी सेवा की? आरएसएस ने सुनामी, छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, तरक्की की बात कीजिए। देश कैसे आगे बढ़ेगा इसकी बात कीजिए। तरक्की की बात आप करते रहे देश हैं। कैसे अपनी प्रोडक्शन बेहतर बढ़ाएगा वो बताइए। आपको नागरिक बनाने की प्रशिक्षण लेते हैं। भाजपा के चाटुकारों से मैं क्या बात करूं, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं देश के संविधान की बात कर रहा हूं। वो तुष्टिकरण करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय संविधान की आप जिस तरह से बेवकूफ बनाते आए हैं 70 सालों में, हम वो लोग नहीं है, हम सीधी बात करते हैं। आदित्य जी, कांग्रेस की बौखलाहट पर 1 मिनट में आप कंक्लूड कीजिए, समय नहीं है। आदित्य जी क्या कंक्लूड करेंगे जनाब? ये भाषा मैंने पहले भी कहा है कि मैं इनकी बातों का कभी विरोध नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि अपने अंदर के जहर को और उगलें, कि जो एक आध दो वोट आ रहा है उससे भी चले जाएं। ब्राजील वाली मॉडल क्या मौसी लगती थी तुम्हारी? और किस तरह हम बर्बाद हुए हैं, फिर उसके भी एक वाक्य
इंडस्ट्री और एक लेख लिखते सरकारें रहिएगा बना खाली लिए, बैठ वोट के। चोरी आपको करके सरकार शर्म आनी बनाने वाले चाहिए। हमें मत जब बताएं, बात ये वोट राजनीति चोर की हमें मत होगी, बताएं। जब ये सांप्रदायिक हम पे आ नहीं जाएंगे, लड़ेंगे जब ऐसा बात चुनाव, सांप्रदायिक हिंदू स्वराज की मुसलमान होगी, करके नहीं, तब दुनिया याद में आएगी जीत। देश का विकास कैसे होगा। हम लड़ेंगे जब तरक्की पर, विकास पे बात आ जाएगी तब हम ये दूसरे लड़ेंगे चीज पे मेहनत पहुंच पर, जाएंगे। तो इनका हम न तो लड़ेंगे नीति और संविधान न तो पर। नियत स्पष्टता वो है नहीं। ब्राजीलियन मॉडल इनको क्या बस मस्ती वो लगती है तुम्हारी? नहीं कर सकता हूं, वो उसके अनिल बस मसीह क्या चलिए लगता था, चलिए जरा बता चलिए, दो। आदित्य जी जो समय सीसीटीवी इजाजत पर नहीं दे पकड़ा रहे हैं। गया था वोट आदित्य जी चोरी का करते बहुत हुए। बहुत शुक्रिया, जगदीप जी का, राजेश जी का, और कैसे साहब का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।